गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। तो आज अपने को देखना है यहाँ पे जो एक्सरसाइज 1.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखना है यहाँ पे। तो वो क्वेश्चन है यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस यानी क्या होता है कि ये जो LHS है इज इक्वल टू RHS आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी वो ये ट्रूथ टेबल के यूज करना है, उसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देख लो। तो यहाँ पे कनेक्टिव स्टेटमेंट कितने यहाँ पे, एक और दो। तो दो स्टेटमेंट है तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे अपने को, रो कितनी रहेगी इसमें, दो का स्क्वायर कितने हो जाएंगे, चार, चार रो रहेगी, ठीक है। और कनेक्टिव कितने, एक दो, इसको नहीं गिनना है, तीन चार पाँच। तो कॉलम कितने हो जाएंगे, दो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, ठीक है, और पाँच कनेक्टिव है, सात कॉलम हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने को इसका सॉल्यूशन निकालना है यूजिंग ट्रूथ टेबल। लिख देंगे इसमें यूजिंग ट्रूथ टेबल से क्या बन जाएगा, यहाँ पे सात कॉलम बनाना है। सबसे पहले रो बनाएंगे चार, एक, इसको छोड़ के एक दो तीन, एक दो तीन चार, ठीक है। पहले कॉलम में जो रहेगा अपने पास में वो क्या रहेगा, P रहेगा। दूसरे कॉलम में क्या रहेगा, Q रहेगा। फिर उसके बाद में निगेशन P, ठीक है। निगेशन P मतलब निगेशन P एक ही बार आता है, मतलब चार ही रहेंगे, चार करेंगे, मतलब छह कितने आएंगे, कॉलम आएंगे, ठीक है। निगेशन P फिर ये पूरा लेना है, निगेशन P एंड Q, ठीक है। फिर उसके बाद में P और Q, और जो छठवां कॉलम है उसमें क्या लेना है, P और Q एंड निगेशन P, ठीक है। तो इसमें कनेक्टिव कैसे देखना है, देखो निगेशन P का एक ही बार लेना है, ये वाले दोनों सेम है, ठीक है। ये निगेशन ये वाला निगेशन सेम है। तो एक दो तीन चार, चार कनेक्टिव, दो स्टेटमेंट है, छह कॉलम बनेगी, ठीक है। तो P की जो ट्रूथ वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, T T F F, और उसकी Q की क्या रहेगी, T F T F। निगेशन P क्या रहेगा, इसका अपोजिट रहेगा, ये T T है तो इधर F F, और F F है तो क्या आएगा, T T। निगेशन P एंड Q का क्या आएगा, निगेशन P एंड Q का क्या बनेगा, एंड का फार्मूला लगेगा, T एंड T क्या होगा, T होगा, ठीक है। बाकी पूरे क्या हो जाएंगे, फॉल्स, F आएगा यहाँ पे। उसके बाद में P और Q में क्या आएगा, और का फार्मूला F और FF, बाकी नहीं है तो क्या आएगा, T आएगा, ठीक है। उसके बाद में P और Q एंड निगेशन P, तो एंड का फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, एंड का फार्मूले में क्या आएगा, T एंड T होगा ना। तो ये T एंड T होगा, ये क्या होगा, F होगा, ये भी क्या हो जाएगा, F आ जाएगा, ये तो T बन जाएगा, ये भी क्या होगा, F हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अपने को क्या करने का है, कॉलम देना है, ऐसे कॉलम दे देना, दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, और ये सिक्स्थ कॉलम। तो कौन-सा कॉलम सेम लिखना चाहिए अपने को यहाँ पे, ये जो फोर्थ कॉलम और सिक्स्थ कॉलम सेम दिख रहा है कैसे, F F F F T T F F। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम ट्रूथ टेबल, कॉलम 4 and 6 are identical, therefore negation P and Q equivalent to P or Q and negation P, hence, ठीक है। इक्विवेलेंट का सिंबल दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को क्या करने का है, क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है अपने पास में यहाँ पे निगेशन P और Q और negation P and Q equivalent to negation P। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो इसमें कॉलम कितने आएंगे? कॉलम के लिए क्या करना पड़ेगा अपने पास? फार्मूला, कॉलम रो के लिए फार्मूला अपने पास में रो का फार्मूला रहेगा P Q, मतलब दो ही स्टेटमेंट है तो दो के पावर में दो कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, और कॉलम कितने हो जाएंगे यहाँ पे? कॉलम कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6, 2 + 6 8 कॉलम आएंगे। ठीक है, देख लो यहाँ पे आंसर इसका। इस बॉक्स बना लेते हैं, बना लेते हैं। सबसे पहला बॉक्स छोड़ देते हैं, दूसरा भी छोड़ देते हैं, फिर 4 रो बनाना है, 1 2 3 और 4। ठीक है, इसमें फर्स्ट नाम दे देना यहाँ पे। तो इसमें आएगा P, सेकंड में क्या आएगा? Q आएगा, थर्ड में ले लेना नेगेशन P, चौथे में क्या लेंगे? यहाँ पे नेगेशन P क्या है ना, बस 5 कनेक्टिव रहेंगे, मतलब कितने आएंगे? 7 आएंगे। ठीक है, ये एक हो गया, ये एक ही हो गया। ठीक है, एक, और उसके बाद ये 2 3 4 और 5 5 और 2 7। चौथे में क्या आएगा? चौथे कॉलम में क्या रहेगा? P और Q ले लो। पांचवें में क्या रहेगा? नेगेशन P और Q। ठीक है, फिर छठे में नेगेशन P एंड Q, और सातवें में क्या ले लेते हैं? ये पूरा नेगेशन P और Q और नेगेशन P एंड Q। ठीक है, तो P की जो वैल्यूज रहेंगी अपने पास में क्या है? TT FF, Q की क्या रहेंगी? TF TF। ठीक है, नेगेशन P क्या रहेगा? F T T। P और Q क्या आएगा? TM, और का फॉर्मूला क्या है? F और FF, बाकी पूरे T लिखना है। ठीक है, फिर नेगेशन ऑफ दिस, मतलब इसका उल्टा F T। फिर नेगेशन P एंड Q का क्या आएगा? नेगेशन P एंड Q ये रहेगा। ठीक है, साइन का फॉर्मूला क्या आएगा? T एंड T, बाकी पूरे F लिखना है। जो T एंड T होगा, बाकी नहीं है तो क्या आएगा? F आएगा। ठीक है, फिर सातवें में क्या है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस केस में और है, तो F और F क्या है? F T T। इसमें कौन सा कॉलम से लिखना चाहिए? ये। ठीक है, F T D, ये मतलब तीसरा और सातवां। ठीक है, क्या लिखेंगे? फ्रॉम ट्रूथ टेबल कॉलम 3 and 7 are identical and same। ठीक है, therefore negation of P और Q और negation of P and Q equivalent to negation P। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन अपने को क्या बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने को यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? P double implies Q equivalent to negation of P or Q and negation of P and Q, इस तरीके से। ठीक है,
तो इसमें भी वही आएगा, कॉलम रो कितने आएंगे, 2 ही आएंगे, 4 रो बनेंगी, 2 स्टेटमेंट है तो पी और क्यू है। और कॉलम कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 स्टेटमेंट और 6 कनेक्टिव, मतलब 8 कॉलम बनाना है। ठीक है, तो बनाना स्टार्ट करो। इसमें ये कॉलम का है, ये स्टेटमेंट्स का है, और रो ये वाला 1 2 3 4। पहले इसमें क्या आएगा, पी आएगा, दूसरे इसमें क्या आएगा, क्यू आएगा, थर्ड कॉलम पहले इसमें पी, इसमें क्यू, इसमें पी डबल इम्प्लाइज क्यू दे देना। ठीक है, यहाँ पे पी और क्यू, ठीक है, ये वाला पी और क्यू, यहाँ पे पी एंड क्यू, उसके बाद में निगेशन, यहाँ पे लिखना निगेशन पी एंड क्यू। यहाँ पे क्या आएगा, ये पूरा आएगा पी और क्यू एंड निगेशन पी एंड क्यू। ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8 में पूरा आएगा। ठीक है, निगेशन ऑफ ए पूरा बॉक्स समझ लो। ठीक है, निगेशन ऑफ ए पूरा आएगा। ठीक है, तो पी के ट्रूथ टेबल, ट्रूथ वैल्यूज के अपने पास में टी टी एफ एफ। ठीक है, क्योंकि क्या है, टी एफ पी डबल प्लस में क्या आएगा, दोनों सेम है तो टी आएगा, दोनों सेम है तो क्या आएगा, टी, अदरवाइज क्या आएगा, एफ आएगा। ठीक है, पी और क्यू में क्या आएगा, टी एंटी टी, बाकी एफ, और एक एफ और एफ होगा, बाकी पूरे कितने होंगे, टी होंगे। ठीक है, पी एंड क्यू में क्या आएगा, टी एंटी टी, बाकी पूरे एफ। ठीक है, यहाँ देखना है, बस पी और क्यू में लिखना है। निगेशन ऑफ पी एंड क्यू में इसका उल्टा आएगा, एफ टी टी टी। उसके बाद में इन दोनों को कॉम्बिनेशन आएगा, इनके बीच में क्या है, एंड है, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है पूरा, यहाँ पे एफ ही आएगा, एफ 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 एफ। ठीक है, इसका एंड है, इसका इससे नहीं लेना, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन किसका लेना है, इसका और इसका लेना है। ठीक है, P और Q एंड निगेशन ऑफ P एंड Q का लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, एंड है तो T एंड T होगा, T एंड T कितना आएगा, T आएगा, ये हो जाएगा F, ये भी कितना हो जाएगा F, और इसका निगेशन, ये दिख रहा है निगेशन, तो इसका निगेशन क्या होगा, T F F T। इसमें कौन कौन से कॉलम सेम दिख रहे हैं, T F F T, तीसरा और आखिरी। ठीक है, तो फ्रॉम ट्रूथ टेबल column 3 and 8 are identical, therefore P W plus Q equivalent to negation of P or Q and negation of P and Q। इस तरीके से अपने को क्या करने का, सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। कनेक्टिव्स डिपेंड्स कॉलम, ठीक है, और रो जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, स्टेटमेंट। तो रो का जो फार्मूला अपने पास में जो है वो क्या है, 2 to the power स्टेटमेंट, और कॉलम का जो फार्मूला है वो क्या है, कनेक्टिव प्लस स्टेटमेंट। और कनेक्टिव्स कैसे देखना पड़ता है अपने को, कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सेम रहे कभी तो नहीं लेना, निगेशन सेम रहा तो नहीं लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू आर एंजॉय द सेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर लॉकडाउन। एंजॉय द लॉकडाउन एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक्स।